नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस में। आइए आज हम लोग देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य। पहला प्रश्न देखते हैं। ये घटना चक्र में जो प्रश्न दिया हुआ है विशेषण और विशेष्य, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, विशेषण है। तो बताइए राम की गाय बहुत काली है, तो इसमें क्या होगा? विशेषण होगा, प्रविशेषण होगा। तो क्या होगा? ये विशेषण है। राम की गाय बहुत काली है, तो काली यहाँ पे विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी सही है। देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली विशेषण है, तथा बहुत प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है तथा यह विशेषण के पहले आता है। अगला देखिए, सही युग्म सही पहचानिए। क्या है? काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो बताना इसमें से सही युग्म कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी सही है, दुबला पतला लड़का होगा। और देखिए बाकी गलत क्यों है, देखते हैं। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है, यह दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का युग्म सुमेलित है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण तथा विकल्प बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा। और विकल्प डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुंच और पांचवा। तो बताइए कौन सा विशेषण है? तो ये पांचवा जो है विशेषण है। ऑप्शन डी सही है। पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। तो समुदाय से किसका बोध हो रहा है, किससे? तो देखिए ऑप्शन सी, चारों से आपको समुदाय का बोध हो रहा है। ऑप्शन सी सही है। चारों में समुदायवाचक विशेषण है। इस समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद इस प्रकार हैं। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये विशेषण जो दिया है, देखिए गणनावाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना, समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों, और प्रत्येक बोधक विशेषण प्रत्येक, हर एक। अब अगला देखते हैं प्रश्न। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा, तो कौन सा होगा? ये क्रमवाचक है, दूसरा लड़का। ठीक है। अगला देखिए, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह, उत्साहित, उत्साह और उत्साही। तो देखिए क्या होगा इसमें? तो ये उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। ऑप्शन बी सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया और माँ ने कहा और रोटी लो। तो इसमें पूछा है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी में, बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए कैसे, विकल्प सी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, विकल्प ए में बहुत, विकल्प बी में गर्मा गर्म तथा विकल्प डी में और विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष का विषैला, पिता का पैतृक, आदि का आदिम और प्रांत का प्रांतिक। तो देखिए इसका ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है। डिटेल देखते हैं। प्रांत प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी से सही नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा प्रांत का प्रांतीय, प्रांतिक नहीं होगा। अन्य विकल्प सही है। देखिए निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सुनी धरती, कम आदमी। तो परिमाण का क्या होगा? कम आदमी। ऑप्शन डी सही है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाम माप तौल का बोध होता है वे परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसमें के दो भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक तथा अनिश्चित परिमाण बोधक। विकल्प डी में कम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। अब देखिए 10वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है सरसव, माधुर्य, आर्थिक और बचपन। तो कौन सा विशेषण है? तो होगा आर्थिक, ये विशेषण है। डिटेल देखते हैं। आर्थिक शब्द विशेषण है, सरसों, माधुर्य तथा बचपन यह संज्ञा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डिटेल देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं आऊँगा, जाऊँगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुँचा, आज शाम को मत आना। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लड़का रोते रोते घर पहुँचा। इसमें क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। अब देखते हैं, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला देखते हैं, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो क्या कहते हैं इसको?
क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहो। तो इसमें बताना विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो ये ऑप्शन बी सही है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, ये मिश्र वाक्यों में से विशेषण ये उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हों उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जैसा, जितना, जो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न होगा, देखिए, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। सीता, हनुमान, सागर और आकाश। तो देखिए, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करना पड़ा। तो देखिए, इसमें सागर जो है आपका विशेष्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में सागर विशेष्य है और अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जब विशेषण की विशेषता मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। तो क्या हो रही है, सागर की विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो अगाध तो विशेषण हो गया और सागर विशेष्य हो गया। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य तथा विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मेजपोश, मिठास, सौतेला और सरलता। तो ये आपका सौतेला विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण इसमें इतना ही दिया हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।